छठ मैया की सूर्य के समान तेजस्वी भाइयों, बहनों और युवा साथियों, आज का यह अवसर जीवन के उजाले का अवसर है। आज हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं उस ऊर्जा के प्रति आभार व्यक्त करने जो हर दिन बिना किसी भेदभाव के हमारे जीवन को प्रकाशित करती है। वह सूर्य देव और उनके साथ मात्र शक्ति छठी मैया। आज का यह दृश्य कितना अद्भुत है। सूर्य अस्त हो रहा है, लेकिन हमारी आस्था की लो और प्रखर हो रही है। घाटों पर दीपक झिलमिला रहे हैं, माताएं निर्जला व्रत कर जल में खड़ी है। यह कोई साधारण दृश्य नहीं है, यह भारत की आत्मा का उत्सव है। बताइए यहाँ कौन कौन है जो अपनी मां के लिए कुछ भी करने को तैयार है। यही तो भाव है छठ मैया का। मां के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए स्वयं को तपाना। छठ पर्व सिर्फ एक पूजा नहीं है, यह आत्म संयम, श्रद्धा और समर्पण की साधना है। यह पर्व भगवान सूर्य और माता उषा की आराधना का प्रतीक है। वेदों में कहा गया है सूर्य संपूर्ण सृष्टि का मित्र है। हमारे पूर्वजों ने भी सूर्य की उपासना इसलिए की क्योंकि वह हमें सिखाता है कभी हार मत मानना और हर अंधकार के बाद प्रकाश अवश्य आता है। आप बताइए क्या सूर्य कभी रुकता है? नहीं ना। तो हम क्यों रुके? अगर सूर्य प्रतिदिन जलकर भी रोशनी देता है तो हमें भी जलना होगा समाज के अंधेरों को मिटाने के लिए। कहते हैं भगवान श्री राम अयोध्या लौटे थे, माता सीता ने कार्तिक शुक्ला षष्ठी को सूर्य देव की पूजा की थी। उन्होंने यह व्रत इस भाव से किया कि परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। तभी से यह पर्व और आस्था का उत्सव बन गया। एक अन्य कथा के अनुसार महाभारत काल में उनके पुत्र कर्ण सूर्य देव के उपासक थे। उन्होंने सूर्य की कृपा से कवच और कुंडल प्राप्त किए। इसीलिए छठ पर्व दान, संयम और शौर्य का प्रतीक है। हम सबने देखा होगा हमारी माताएं बिना पानी पिए पूरे दिन तपस्या करती है। क्या यह आसान है? नहीं भाइयों, पर वे करती हैं क्योंकि वे ये सदा नहीं बल्कि शक्ति की प्रतीक है, संकल्प की शक्ति है। यह पर्व धार्मिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक भी है। सूर्य की किरणें जब जल पर पड़ती है तो शरीर में ऊर्जा बढ़ती है। यह पर्यावरण और जल संरक्षण का प्रतीक है। छठ मैया हमें सिखाती है कि प्रकृति के साथ चलो, उसके विरोध में नहीं। सोचिए अगर हर परिवार साल में एक बार छठ जैसे अनुशासन और स्वच्छता के लिए दिए तो समाज में कितनी सुंदरता आ जाएगी। क्या हम सब आज यह संकल्प ले सकते हैं कि अपने गांव और अपने तालाब, अपने घाट को हमेशा स्वच्छ कर देंगे? बोलो हाँ कि ना? हाँ, यही छठ का सच्चा संदेश है। मैं मेरे नौजवान साथियों से कहना चाहूंगा कि आज समाज का भविष्य आपके कंधों पर है। छठ मैया हमें संयम और आत्मबल सिखाती है और यही दो बातें एक युवा को महान बनाती है। पर अफसोस है कि आज कुछ युवा नशे, मोबाइल की लत और व्यर्थ दिखाओं में अपनी ऊर्जा नष्ट कर रहे हैं। नशा आत्मा की शक्ति को कुंद करता है। याद रखिए, जिस शरीर से छठ मैया की आरती की जा सकती है उसी शरीर से जहर का सेवन कैसा? मेरे भाइयों बताइए, क्या हम नशे के खिलाफ एक नई शुरुआत करेंगे?
अगर करेंगे तो आज से वचन दीजिए कि हम छठ मैया के बेटे हैं। हम किसी नशे की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ कर्म की जरूरत है। हम सब मिलकर एक ऐसा गांव बनाएंगे जहां घाट पर आरती हो, हर दिल में भक्ति हो और हर युवा में शक्ति हो। हमें सूरज की तरह बनना है, जलना भी है पर दूसरों को रोशनी भी देनी है। छठ पर्व हमें यह भी सिखाता है कि नारी शक्ति की सृष्टि की आधारशिला है। माँ जल में खड़ी होती है लेकिन हमारे लिए प्रार्थना करती है कि हम स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सफल हों। ऐसी माताओं को मैं प्रणाम करने का अवसर है। तो ये सब लोग हाथ जोड़कर अपनी माँ, बहन और पत्नी के लिए एक बार छठ मैया की जयकारा बोलेंगे। बोलिए छठ मैया की। भाइयों, छठ पूजा का यह पर्व हमें 3 बातें सिखाता है। पहली बात है आस्था में अपार शक्ति है, और दूसरी बात है प्रकृति हमारी माता है, उसकी रक्षा हमारा कर्तव्य है, और तीसरी बात आत्म बल से बढ़कर कोई साधन नहीं है। आइए आज ये वक्त केवल एक दिन का न रहे, हमें इस जीवन का व्रत बनाना है। नशे से मुक्त, स्वच्छ और संस्कारी समाज की दिशा में एक कदम बढ़ाएं। अंत में मैं यही कहूंगा, जहाँ सूर्य की किरणें हो वहाँ अंधेरा नहीं दिखता, जहाँ आस्था की ज्योति हो वहाँ निराशा नहीं रहती। आप सबने मुझे यहाँ बुलाया, मान सम्मान किया, उसके लिए मैं आप सबका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ। बोलिए छठ मैया की, भारत माता की जय श्री राम।